अबाउट मेंडल्स लॉ। मेंडल्स ने लगातार 7 साल पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेंडल ने कुछ पोस्टुलेट दिए और उनके पोस्टुलेट को 3 साइंटिस्ट होगो डी वायरस चार्ल्स ने दोबारा से रीडिस्कवर किया और 3 लॉ बताए मेंडल्स के। जो मेंडल्स का फर्स्ट लॉ था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? मेंडल के अकॉर्डिंग मेंडल ने क्या किया, जब पी प्लांट्स का क्रॉस कराया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये लॉ जो था वो किस पे एप्लीकेबल था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे एप्लीकेबल था। मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने पी प्लांट्स लिया और उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनको क्या कराया, क्रॉस कराया। तो मेंडल के अकॉर्डिंग मेंडल ये सोच के बैठा था कि जो उसके पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, या तो सारे टॉल होंगे या फिर सारे क्या होंगे, मीडियम हाइट के कैरेक्टर्स होंगे। लेकिन जो सोच के बैठा था उसके जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल अपोजिट आया। कैसे आया? मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग मेंडल ने क्या किया, दोनों टॉल प्लांट और ये क्या किया, ड्वार्फ प्लांट क्रॉस कराया तो सारे के सारे क्या आए, टॉल प्लांट आए। इन F1 जनरेशन सारे के सारे जो कैरेक्टर्स थे वो किसके आए, टॉल के आए। तो मेंडल ने यहाँ पे क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया कि वो तो सोच रहा था कि भाई हमारे जो रिजल्ट आएगा तो टॉल आएगा या क्या आएगा, मीडियम हाइट का आएगा, लेकिन सारे किसके आए, टॉल के आए। देन उसने क्या किया, उस को नेक्स्ट जनरेशन में जब ट्रांसफर किया तो उसके पास क्या आया, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। देन उसके पास रिजल्ट निकल के आया यहाँ पे कैपिटल T मींस टॉल, कैपिटल T स्मॉल t मींस टॉल, कैपिटल T स्मॉल t मींस टॉल्स एंड स्मॉल t मींस ड्वार्फ। तो यहाँ पे उसके पास क्या आया कि टॉल के भी आया, किसके भी आए, ड्वार्फ के आए। दैट्स मींस मेंडल ने बताया कि कोई भी कैरेक्टर जो होता है वो जब क्या करता है, ऑफस्प्रिंग में जाता है तो उनमें से कैरेक्टर जो पेयर में होते हैं उनमें से एक ही कैरेक्टर अपने आप को, एक ही ट्रेड अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, और दूसरा क्या होता है, रिसेसिव। जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट, और जो पीछे रह जाता है उसको बोलते हैं रिसेसिव। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंट, मतलब अपने आप को डोमिनेंट प्रूव करना विद रिस्पेक्ट टू अदर। देन मेंडल का सेकंड लॉ था। अब इस लॉ के बारे में मैंने बता चुका हूं आपसे पहले कि ये लॉ जो एप्लीकेबल है ये केवल ओनली मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए एप्लीकेबल है, केवल एक ही कैरेक्टर पे अप्लाई होता है, लेकिन ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स नहीं है। इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों नहीं बोला गया है? बिकॉज मेंडल के अकॉर्डिंग अगर सपोज करो इस दुनिया में किसी को डायबिटीज है एक, और एक किसी को डायबिटीज बहुत ही कम है 2, तो मेंडल के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ हमारे पास 2 ही किस्म के लोग होते, या तो जिनको बहुत ज्यादा डायबिटीज होता या जिनको डायबिटीज बहुत ही कम होता। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे लोग भी जिनको डायबिटीज बिल्कुल भी नहीं है। तो मेंडल का जो फर्स्ट लॉ था वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर नहीं था, इसके कुछ क्या थे, लिमिटेशंस थे, जैसे कि कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस इसकी एक लिमिटेशन थी, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये दोनों क्या थे, इसके क्या थे, लिमिटेशंस थी फर्स्ट लॉ की। अगर हम सेकंड लॉ की बात करते हैं तो सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये सेग्रेट, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी। लॉ ऑफ प्योरिटी ये नाम से क्लियर है, सेग्रेट मतलब सेग्रेट करना मतलब अलग होना। तो मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग इस मेंडल्स ने क्या कहा कि जब कोई भी एलीज क्या होती है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ट्रेड, जब कोई भी एलीज क्या होती है किसी भी प्रोजेनी में क्या करती है, क्रॉस ऑफ ओवरिंग होती है, तो वो क्या करते हैं, गैमेट फॉर्मेशन से पहले अपने आप को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 ट्रेड्स हैं, 2 एलीज की फॉर्म हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये दोनों एलीज क्या करते हैं, अपने आप को गैमेट फॉर्मेशन से पहले, जो गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो हमेशा क्या होता है, इनके क्या होते हैं, ये सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, कैपिटल T अलग, स्मॉल t अलग, ठीक है। तो ये क्या हो गए, दोनों ट्रेड्स जो थे, एलीज थे, वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और ये यूनिवर्सल क्या है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स है, क्योंकि मेंडल्स के अकॉर्डिंग हर एक गैमेट्स की फॉर्मेशंस में जो ट्रेड एलीज होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, इसलिए ये क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स है। मेंडल्स के 3 लॉ में से केवल सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि इसमें कोई भी कमी नहीं है। थर्ड लॉ मेंडल ने देखा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट मतलब क्या कहता है, इंडिपेंडेंट मतलब अपने आप, अरेंजमेंट मतलब क्या, कभी भी अरेंजमेंट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई हम 3 लोग या 4 लोग क्या कर रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं,
और एक को मूवी पसंद नहीं है, मुझे मूवी पसंद नहीं है, 3 लोगों को मूवी पसंद है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मना कर सकता हूँ, मैं मूवी देखने नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी टाइम भी क्या कर सकता हूँ, अरेंजमेंट मना कर सकता हूँ। तो मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जब क्या होते हैं, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ठीक है, वो किसी के साथ भी क्या कर सकते हैं, पेयरिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ला था, ये एप्लीकेबल था किसके ऊपर था, एप्लीकेबल था डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर एप्लीकेबल था। डाई हाइब्रिड मतलब क्या है, 2 कैरेक्टर लिए थे। जैसे मेंडल लिया था क्या, एक तो शेप लिया था राउंड, और एक लिया था क्या, मेंडल लिया था व्रिंकल। आर मींस राउंड और ये क्या था, व्रिंकल था, येलो एंड ग्रीन। तो ये जो राउंड वाला कैरेक्टर है ये इंडिपेंडेंट है, ये येलो से पेयरिंग कर सकता है और ये ग्रीन से भी पेयरिंग कर सकता है। इसी प्रकार व्रिंकल जो है वो येलो से पेयरिंग कर सकता है और किससे पेयरिंग कर सकता है, ग्रीन से पेयर कर सकता है। तो मतलब ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये किसी भी कैरेक्टर से क्या करता है, पेयरिंग बना सकता है। लेकिन ये भी क्या था, यूनिवर्सल एक्सेप्टर से नहीं था। इसके अंदर जो लिमिटेशंस आई वो आई थी लिंकेज की, कि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर ये दो ये जो है ये क्या है, मेंडल्स के थर्ड लॉ की क्या है, लिमिटेशंस है। तो मेंडल के 3 लॉ में से सिर्फ सेकंड लॉ जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, बाकी दोनों लॉ जो है उनमें क्या है, कुछ लिमिटेशंस है।